Hello student, this is Prakash sir from the Sacred Heart Convent High School, Khajuraho. Today's topic is chapter 3rd, energy. This is third chapter of your physics. So let's start. So chapter name is energy. Do you know what is energy? Think about. Energy is a ability or capacity of doing work. मतलब काम करने की एबिलिटी या काम करने की कैपेसिटी, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी। ठीक है, अगर इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसको जूल में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने देखा है आप जब वर्क करते हैं तो धीमे धीमे क्या होता है, आप थक जाते हैं, फिर आप उस काम को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ पे जब आपने वर्क किया था, दैट मीन आपकी एनर्जी लॉस्ट हुई। अब एनर्जी लॉस्ट कब हुई? जब आप यहाँ पे वर्क कर रहे थे। तो इसी बिहाफ पे जो इसकी डेफिनेशन है वो यही है कि एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो काम करने की एबिलिटी या कैपेसिटी को ही एनर्जी कहते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो इसका आता है वो है रिलेशन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो एनर्जी और वर्क में क्या रिलेशन होगा, इसको हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए। आप किसी काम को करते जाते हैं। आफ्टर सम टाइम यू फील दैट योर एनर्जी इज डिक्रीज कंटिन्यूअसली। When you work continue, your energy get down continuously. If in that time you take some food, then you feel that you have again energy and your energy is restored and you can continue doing your work. तो यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअल में है कि आपने काम किया, आपकी एनर्जी क्या हुई? रिलीज हुई, दैट मीन एनर्जी यूज हुई। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपके अंदर एनर्जी नहीं बचेगी। जैसे ही आप फूड को लेते हैं उसके बाद आप फील करते हैं कि आपके अंदर एनर्जी आ गई। तो ये बेसिकली इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, वर्क एनर्जी का। ठीक है, तो हम अगर इसको ऐसा देखें, वर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, सॉरी इनवर्सली नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होगा। दैट में वर्क बढ़ेगा तो एनर्जी आपकी लॉस होती जाएगी और जितनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी रहेगी तो आप उतना ज्यादा वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इसकी यूनिट इसको जूल में मेजर करते हैं। इसके बाद आते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म। तो एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं जैसे कि मैकेनिकल हुआ, केमिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी। ठीक है, मशल एनर्जी, ये सारी एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपकी होती है 1/2 mv², और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जो कि आपकी होती है mgh। ठीक है, यहाँ पे m रिप्रेजेंट करता है मास को, g रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, अट्रैक्शन को, h रिप्रेजेंट करता है हाइट को। सेम हियर mv², m रिप्रेजेंट करता है मास को, v रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आपकी वेलोसिटी को। तो बात करते हैं अभी मैकेनिकल एनर्जी की। मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल होता क्या है कि आपने देखा है एक कोई टॉय, आप देखते हो, आप जैसे उसको की से उसकी चाबी घुमाते जाते हो, सम टाइम लेकर जैसे आप उसको छोड़ते हो तो वो कार क्या करती है? रन करने लगती है। आपने कई बार ऐसे खिलौने से खेला होगा। तो ये जो एनर्जी थी ये मैकेनिकल एनर्जी थी। ठीक है, अब इसी मैकेनिकल एनर्जी को इसी बिहाफ पे टू टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज काइनेटिक, अनदर वन इज पोटेंशियल। अब इसको ये टू टाइप से क्यों कैटेगराइज किया गया था? क्योंकि
जब हम टॉय में चाबी भर रहे होते हैं, भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं, तो उस टाइम पे जो उस पे एनर्जी आती है स्टोर करते हैं, जैसे ही हम उसको रिलीज करते हैं वो मूविंग में आ जाता है वो टॉय, दैट इज वो कार चलने लगती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि जब कोई चीज मूविंग स्टेट में होती है, और पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि जब वो पोटेंशियल स्टेट में रहती है, उस टाइम पे उस पे जो एनर्जी स्टोर रहती है। ठीक, अब यहां से हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी विच इज पॉसिड ड्यू टू मोशन, जो कि मोशन के साथ पॉज होती है, जैसे कि मूविंग कार, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, दीज आर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं दी स्क्वायर। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, विच इज पॉसिड ड्यू टू पोटेंशियल, जो कि पोटेंशियली फॉर्म में उस पर रहती है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। आप एक पॉट लीजिए या एक बर्तन लीजिए, उसमें कुछ वेट को लीजिए और रख दीजिए, आप देखोगे कि जो वेट था पॉट में इजीली पड़ा है, कुछ नहीं है। आप उस वेट को मूव कीजिए, ठीक है, आप मूव करेंगे यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे। कुछ ऊपर लीजिए और जैसे कि इस मैंने चॉक को ऐसे छोड़ा है, एक वेट को 2-3 केजी को उस पॉट के ऊपर ऐसे छोड़िए, आप देखते हो जैसे ही वेट उस पॉट पे पड़ता है वो पॉट ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि जब रखा था आपने उसको मूव किया, एनर्जी स्टोर हुई, आपने उसको रिलीज किया। तो यहाँ पे आप वो एनर्जी देख सकते हैं कि उसने पॉट को ब्रेक कर दिया। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको अगेन 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल एनर्जी, सेकंड वन इज इलास्टिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल एनर्जी आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि जब उस पॉट को हम जमीन से मतलब अर्थ से ऊपर उठा रहे थे तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसको हमने लिफ्ट किया। लिफ्ट क्यों किया? क्योंकि हमने उस पे फोर्स लगाया और उसको उठा लिया। जैसे ही हमने उसको छोड़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उस पे एक्टिवेट हुआ, वो नीचे की तरफ आया विद फोर्स के साथ, ठीक है, और वो पॉट पे पड़ के उसको ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एनर्जी देख सकते हैं। इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी आप देख सकते हो यहाँ पे, आप एक स्प्रिंग को लीजिए, उसको खींचिए, आप जैसे ही उसको छोड़ते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट पे पहुंच जाता है, दैट मीन इलास्टिसिटी होती है और जाती है। इलास्टिसिटी दैट मीन को खींचता है, ठीक है, टेंस होता है, ठीक, तो ये इलास्टिसिटी एनर्जी से रिलेटेड है। इसके बाद आता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी जो कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहती है, जैसे कि आप बैटरी सेल को देख सकते हैं। जो बैटरी सेल से जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म से रिलीज होती है। आप उसमें देखते हैं कार्बन की रॉड रहती है, ठीक है, और उसी के थ्रू एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद आता है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी इज एक्चुअली जनरेटेड बाय अ वाइब्रेशन, ठीक, साउंड एनर्जी वाइब्रेशन के थ्रू जनरेट होती है। देन नेक्स्ट आता है, हाँ, साउंड एनर्जी के बहुत सारे एग्जांपल है। आप देखते हैं, आप फॉग को लीजिए, उस पे एक बार ऐसे उसको किसी चीज से बीट कीजिए, आप देखते हो कि साउंड जनरेट होता है। आप सिंपल देखिए, आप किसी चीज को जैसे ब्लो करते हैं, सपोज कोई बोतल है, उसके कैप के ऊपर आप ब्लो करते हैं, ठीक है, तो आप देखते हो कि एक आवाज निकलती है, ठीक। आप गिटार आपने देखा होगा, गिटार में भी क्या होता है, जनरली जैसे ही उसको हम ऐसे प्रेस करते हैं तो क्या वाइब्रेशन आता है, उसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। देन आता है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इट इज रिलीज बाय द हीट व्हिच इज कम फ्रॉम डायरेक्टली सन। वी आल्सो ऑब्जर्व दैट कि जब सन की रेज आती हैं किसी चीज को तो वहां पे हीट होती है, ठीक है, वो गर्म होता है, ठीक। अब जो हीट फ्लो होती है वो भी क्या होगी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगी। कब तक फ्लो होगी? जब तक दोनों का टेम्परेचर एक साथ नहीं हो जाता। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप देखते हो कि कप में आपकी चाय रहती है, वो गर्म रहती है, टाइम के साथ वो चाय ठंडी हो जाती है। क्यों ठंडी हो जाती है? क्योंकि चाय स्टार्टिंग में गर्म थी। टी इज हॉट व्हेन यू पुट इन अ कप, आफ्टर सम टाइम you observe that your tea is cooled down little bit. Why? The energy of tea is surrounding it's distributes surrounding to its mug. आप मग को जैसे आप या कप को आप जैसे टच करते हो तो आपको कप गर्म लगने लगता है, ठीक है। तो ये फ्लो कब तक होती है? जब तक कि लेवल इक्वल ना हो जाए,
ठीक, इसके बाद आता है आपकी लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी it is observed by the recombination of electron and proton which is visible. You can also say that जब आप किसी बल्ब को स्टार्ट करते हैं तो आप उस लाइट के थ्रू आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टों को, ये लाइट एनर्जी का ही फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद आता है मैग्नेट एनर्जी। मैग्नेट एनर्जी का एग्जांपल बहुत अच्छा है, आप देखते हो कि मैग्नेट आयरन को कैच करता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी इंड्यूस्ड होती है जो कि उस आयरन की किसी भी रॉड को खींचने में कैपेबल रहती है, अट्रैक्शन करने में कैपेबल रहती है। तो ये बेसिक एग्जांपल ही है। यहाँ पे डीप इसलिए नहीं पढ़ाएंगे आपको क्योंकि आपके सिलेबस में डीप नहीं है, डीप जाएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। After that, electrical energy, which is the recombination of the electron and proton, then nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी का यूज हॉस्पिटल्स में भी होता है, जैसे कि एक्सरे रेज हो गए हैं, है ना, तो इनके थ्रू जो हम बॉडी के एक्सरेस निकालते हैं वहाँ भी न्यूक्लियस एनर्जी यूज होती है। और अगर न्यूक्लियस बॉम्ब या हम डिफेंस सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ भी न्यूक्लियस एनर्जी का काफी यूज होता है। देन सोलर एनर्जी जो कि सन से डायरेक्ट आती है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है, बैटरीज में स्टोर कर लिया जाता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोलर रूफटॉप या सोलर पैनल लगे होते हैं, रोड लाइट, स्ट्रीट लाइट भी सोलर एनर्जी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देन आता है मस्कुलर एनर्जी। मस्कुलर एनर्जी व्हिच इज स्टोर्ड इन आवर मोशन। विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर एनर्जी यू कैन मूव योर आर्म, मूव योर लेग्स, लिफ्ट सम वेट, ठीक है। So I hope you understand this all. In the remaining part we will discuss in our next video. Thank you for watching.